हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल तो और खबरें आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बाकी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो वो कर दो। फिर यार इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। और यार सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम के रिलेटेड। तो सीन को जैसा कि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा ऐसी न्यूज सर्कुलेट कर रही है कि टेस्ट में बेड फॉर्म की वजह से बाबर आजम जो है वो जल्दी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं। और यार काफी ज्यादा बाबर की फेक स्टेटमेंट भी चल रही है वायरल, जिसमें तो बाबर ने ऑलरेडी टेस्ट में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो बाबर आजम की टेस्ट में रिटायरमेंट के रिलेटेड बाबर के फैंस जो है वो तो काफी ज्यादा नाखुश हैं, लेकिन हेटर्स की तरफ से उनको काफी ज्यादा मजीद हेट जा रहा है कि बाबर को दूसरे फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और इसी सब के ऊपर रिएक्ट करते हुए इंस्पायर एनालिस्ट ने भी एक वीडियो शेयर की है, इसमें वो भी बाबर आजम को ट्रोल करते हुए कुछ ये कहते हैं, बॉबी तो किंग है, बॉबी कर लेगा, इन सब सवालों का जवाब वो ग्राउंड में देगा। और ये क्या न्यूज आ रही है कि टेस्ट मैच से ग्राउंड छोड़ के भाग रहे हमारे बाबर आजम साहब। और नंबर 1 किंग ने आखिरी सेंचुरी मारी थी 614 दिन पहले। हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने क्या हम्बल किया है, टेस्ट मैच से पहले 3rd नंबर की रैंकिंग पे थे, अब ये 12वें नंबर पे आ गए। क्या दौर था मिसबा का जब हमारी टेस्ट टीम 1 पे होती थी, आज कहां पे आगे खड़ी है 8वें नंबर पे। इतना अच्छा लगता था जब आपका बाबर आजम इन टॉप 10 लिस्ट में होता था, अब टॉप 10 की लिस्ट में से नाम ही निकल गया। भाई इनको इन मेटेरियलिस्टिक शशकों से फुर्सत नहीं मिलती, हमेशा कोई ना कोई नई गाड़ी दिखा रहे होते हैं। डिफेंसिव माइंडसेट का बंदा होता है ना, वो एक गीदड़ होता है, वो लीडर नहीं होता। इस बंदे को हमने जो इतनी इज्जत दे दी, इसकी कैप्टनसी क्या गई, शाहिन शाह के मथे लग गया था कि भाई तू क्यों कैप्टन बन रहा है, इसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। और T20 के हर मैच में इसको क्या कह के हम थके, बाबर आजम तू ओपनर ना आया कर, तू 1 डाउन आया कर, ओपनर किसी और को आने दे। ये बात तो सुनता ही नहीं था। उसके अलावा जो हमारे सिलेक्टर्स थे या मैनेजमेंट थी, उनके सामने भी स्टर्बन होता था। ये देखो स्टेटमेंट क्या आई है, भाई मैं एक जिद्दी इंसान हूं, मैंने कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करनी क्योंकि मैं घंटे का किंग हूं। बॉबी साहब अपनी गलतियां मानना शुरू कर दे, अपने आपको ठीक कर ले, वक्त दोबारा आपको चांस नहीं देगा और हम आपकी कदर करते हैं आज भी। तू तहा है तो दिल कभी जलता है हाथों। तो अब आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है वो तो खैर आप लोग बताएं। मगर ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि बाबर रिटायरमेंट लेने वाले भी हैं या नहीं। मगर इसके अलावा ताबिश आशमी का जो शो है हंसना मना है, उसमें भी बहुत से फैंस वगैरह जो है वो बाबर आजम के ऐसे कमेंट्स वगैरह अक्सर कर रहे होते हैं कि बाबर आजम को भी शो में बुलाओ, बाबर आजम को भी शो में बुलाओ वगैरह वगैरह। तो उसी के ऊपर भी रिसेंटली ताबिश आशमी ने रिप्लाई दिया है और उन्होंने बताया कि बाबर आजम जो है वो काफी ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं, जो कि इनका शो पे नहीं कर सकता। इस वजह से बाबर आजम जो है वो बजट के इशू की वजह से इनके शो में नहीं आ सक रहे। तो ताबिश आशमी की वो पूरी वीडियो देखनी हो आपको तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरलाइंस की एक ऐसी वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल चल रही है, इसमें पायलट जो है वो खुद अपने हाथों से अपने फ्रंट ग्लास के ऊपर यानी कि जहाज के शीशे के ऊपर कपड़ा वगैरह मार रहा होता है। और इसके बाद यही की जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी आगे पीछे हो चुकी है, जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख लें। ये देखिए पाकिस्तान की सरीना फ्लाइट है, इसमें बेचारा पायलट शीशे पे कपड़ा मार रहा है। मेरी गाड़ी पे कभी कपड़ा मार दे इसकी मेहरबानी हो। फिर बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। और यार बात कर लेते हैं डिफॉल्ट XD के रिलेटेड। तो सीन को जैसा कि कुछ दिनों पहले डिफॉल्ट XD का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका था, जिसके बाद बहुत से उनके फैंस जो है वो काफी ज्यादा परेशान थे। तो सीन को जैसा कि उनका अकाउंट तो वापस आ चुका है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि किसका काम है जिसने इनका अकाउंट बैन करवाया था और डिसेबल करवाया था, वो इनको पता चल चुका है और वो कोई लड़का वगैरह नहीं है, कुछ फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं। इसके बाद बहुत से लोग ऐसा कमेंट्स कर रहे थे कि इकरा कंवल और रबीका के काम है ये, जिन्होंने इनके साथ ऐसा करवाया। तो इसी सब टॉपिक के रिलेटेड बात करते हुए डिफॉल्ट जो है वो अपनी वीडियो में कुछ ये कह रहे होते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये काशिर ने नहीं किया, ये बाबा ओपी ने नहीं किया, ये डकी ने नहीं किया, ये जय भाई ने नहीं किया, ठीक है। और कौन है जिस पे मैंने बनाई हुई है? हाँ, ये रजब ने नहीं किया, ठीक है जी। इन लोगों ने ये नहीं किया, ये जितने भी लोंडे लपाटे हैं ना, इन्होंने नहीं किया, ठीक है। क्योंकि इन सब से मेरी बातचीत है, ठीक है, और मेरा कोई भी मसला बनता है ये लोग मेरी हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्होंने नहीं किया। लड़कियां जो हैं इन्फ्लुएंसर्स, एक मिनट गाड़ी लॉक कर लो, लड़कियां जो हैं इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, ये उनमें से किसी ने किया। मैं नाम नहीं लूंगा, एमी बिला वजह का जाके इकरा कंवल को या रबीका को हेट मत देना, ठीक है। मुझे नहीं पता किसने किया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रबीका या इकरा कंवल का काम है या किसी और का? आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता देना। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो पाकिस्तान से अगर आप लोग किसी दूसरे मुल्क ट्रेवल करना चाह रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि पासपोर्ट के लिए आजकल पाकिस्तान में कितनी ज्यादा ख्वारी उठानी पड़ रही है। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि ऐसी चीजों से डिसअपॉइंट होते हुए डिक्टेटर ने भी एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट पर श्रीलंका वीजा के लिए भी काफी लंबा वेट करना पड़ रहा है, जैसे की आप लोग खुद सुन लें। अच्छा, जब मेरे दोस्त कहते थे ना पाकिस्तानी पासपोर्ट ये वो, तो मैं हमेशा डिफेंड करता था, लेकिन यार अब तो शर्म आने लग गई है भाई। 8 तारीख को एक इवेंट है श्रीलंका में और श्रीलंका का वीज़ा नहीं मिल रहा, उनकी वेबसाइट डाउन है। एम्बेसी कॉल की तो वो कह रहे हैं कि एक लंबा प्रोसेस हो गया है, अब पहले पता नहीं हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं, फिर वापस आता है, ये है वो है। और श्रीलंका के वीज़ा के लिए अब इतना लंबा प्रोसेस है, जो वीज़ा देता था मैं स्कूल से, अब उसके लिए भी बड़ा मसला है। तो खैर 3 लोग हम लोग जा रहे थे श्रीलंका और वीज़ा नहीं मिल रहा, और इवेंट 3 दिन के बाद है और वीज़ा अभी तक नहीं आया।
तो क्या करें यार बंदा इस मुल्क में, कैसे इस मुल्क में रहे। तो ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट में आता है। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो कॉमिक्स बाय माजिद के रिलेटेड है। तो रिसेंटली कॉमिक्स बाय माजिद जो है वो नादिर अली की पॉडकास्ट में आए थे, जिसमें नादिर अली जो है उनसे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के रिलेटेड सवाल करते हैं कि कौन सा पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अर्न करता है और अब तक अर्न कर रहा है, और इसके अलावा सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो इन्फ्लुएंसर है जो कि सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करता है वो कौन सा है। तो वो उसी के रिलेटेड रिप्लाई देते हुए कहते हैं ढकी भाई जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं पाकिस्तान में, और इन्फ्लुएंसर जो कि सबसे ज्यादा डिमांड करता है वो कौन होते हैं। ये सुन के तो आप लोग शौक ही हो जाएंगे, तो आप लोग उनकी वीडियो का ये पार्ट देख लें। पाकिस्तान में कौन सा कंटेंट क्रिएटर है जो सबसे ज्यादा कमा रहा है? आए ये बहुत तो चीज है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये माजिद जो है ना ये सारे यूट्यूबरों को काम भी देता है कॉर्पोरेट, ये बहुत तोप चीज है। बता भाई आने में सबसे महंगा सबसे महंगा। अच्छा मतलब महंगे की बात कर रही है? वैसे कमाने पे, सबसे पहले कमाने पे जिसकी सबसे ज्यादा कमाई है मेरा ख्याल है वो डकी है। अच्छा कितनी कमाई होगी? अराउंड एस्टिमेट है, सेफ एस्टिमेट के 40 मिलियन तक। हाँ इतनी उसने खुद भी बताई। हाँ तो ये है। अगर इंडोर्समेंट्स और दूसरी चीजों को डाला जाए हाँ ये सब मिलाकर ही है वैसे। सब मिला के इतना होगा। और सबसे महंगा जो ब्रांडेड यूट्यूबर है जिसको ब्रांड पैसे देता है वो सबसे महंगा है मोमिन साकिब। सीरियसली? मैं वो अमाउंट नहीं बोलूंगा लेकिन है सबसे महंगा। यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा अमाउंट। उसके बाद फिर काफी इरफान जुनेजो हो गया, इसी तरह से हैं इस रेंज वाले। और जुनेद भाई, जुनेद अकरम। जुनेद अकरम भी बाय द वे वही पठान में आता है, ये मैं बता रहा हूँ। वो ना रिगार्ड कर देते हैं दोस्ती यारी को, जैसे आप कर देते हैं। सर जी दोस्ती यारी की रिगार्ड ही है ना। हाँ। हम तो जाहिर है वो गरीब डीएनए से ब्रिंगिंग हुई हुई है ना, तो वही सोच है कि अभी भी हम लाख को बहुत बड़ा अमाउंट समझते हैं। लाख? हाँ। उफ 6 डिजिट्स। तो आपको क्या लगता है कि कॉमिक्स बाय माजिद का जो डेटा है वो ठीक है या नहीं? okay, इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो रिसेंटली साद आशमानी ने मुफ्ती तारिक मसूद के साथ भी एक ऐसी पोस्ट शेयर की है जो कि दोनों शाहिद अनवर के अगेंस्ट वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि इनके कोलैब में शाहिद अनवर के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स वगैरह आता है या नहीं। okay, इसके अलावा रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर हानिया आमिर की कुछ फेक एआई जनरेटेड फोटोज वगैरह जो है वो काफी ज्यादा वायरल चल रही है, जिसमें उनको हेट भी फेस करना पड़ रहा होता है। तो उसी सब के ऊपर अब रिसेंटली हानिया आमिर ने भी रिएक्ट किया और रिप्लाई दिया ये सारा काम जो है वो एआई का है और ये काफी खतरनाक है और इसके लिए कोई कानून वगैरह हो सकते हैं नहीं, और ये मेरी वीडियोस नहीं है। तो जो लोग भी इससे कन्विंस थे कि मेरी वीडियो है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग भी ऐसी चीजों से अवेयर हो जाओ क्योंकि एआई जो है काफी खतरनाक हुआ हुआ है। फिर यार अभी के लिए तो मेरे पास आप लोगों के लिए आज सिर्फ इतनी न्यूज थी, इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।